नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित भारत भारती के अतीत खंड को पढ़ रहे हैं। यह MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में दिया गया है, जिसे हमें पढ़ना है और हम विस्तृत पढ़ाई कर रहे हैं। एक एक पंक्ति पढ़ रहे हैं। बिना समय व्यर्थ किए हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारत की एक झलक तक पढ़ लिया था और उसके आगे विचार पढ़ना है हमें, तो हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। वह भद्र भारत सर्वदा भूलोक नेता सिद्ध है, संसार में सबसे अधिक स्वाधीन चेता सिद्ध है। उन्मादिनी माया स्वयं उसको भुला पाती नहीं, पुनरागमन की बंधता भी है उसे भाती नहीं। है लक्ष्य केवल मुक्ति ही उसके अतुल उद्देश्य का, है दास भी तो वह उसी वैकुंठपति विश्वेश का। साक्षी स्वयं इस बात के उसके वही सुविचार हैं, संसार के साहित्य के जो सार हैं आधार हैं। महत्ता जो पूर्व में हमको अशिक्षित या सभ्य बता रहे, वे लोग या तो अज्ञ हैं या पक्षपात जुता रहे। यदि हम अशिक्षित थे कहें तो सभ्य वे कैसे हुए, वे आप ऐसे भी नहीं थे आज हम जैसे हुए। ज्यों ज्यों प्रचुर प्राचीनता की खोज बढ़ती जाएगी, त्यों तो हमारा उच्चता पर ओप चढ़ती जाएगी। जिस ओर देखेंगे हमारे चिन्ह दर्शक पाएंगे, हमको गया बतलाएंगे अब जो जहाँ तक जाएंगे। पाए हम ही से तो प्रथम सबने अखिल उपदेश हैं, हमने उजड़ कर भी बसाए दूसरे बहुदेश हैं। यद्यपि महाभारत समर्था मरण भारत के लिए, यूनान जैसे देश फिर भी सभ्य हमने कर दिए। हमने बिगड़ कर भी बनाए जन्म के बिगड़े हुए, मरते हुए भी हैं जगाए मृतक तुल्य पड़े हुए। गिरते हुए भी दूसरों को हम चढ़ाते ही रहे, घटते हुए भी दूसरों को हम बढ़ाते ही रहे। कल जो हमारी सभ्यता पर थे हंसे अज्ञान से, वे आज लज्जित हो रहे हैं अधिक अनुसंधान से। जो आज प्रेमी हैं हमारे भक्त कल होंगे वही, जो आज व्यर्थ विरक्त हैं अनुरक्त कल होंगे वही। सब देश विद्या प्राप्ति को संतत यहाँ आते रहे, सुरलोक में भी गीत ऐसे देव गण गाते रहे। हैं धन्य भारतवर्षवासी धन्य भारतवर्ष है, सुरलोक में भी सर्वथा उसका अधिक उत्कर्ष है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गस्य च हेतुभूते भवन्तु भूयः पुरुषा सुरत्वात्। विष्णु पुराण में लिखा गया, अर्थात देवता भी ऐसे गीत गाया करते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो कि स्वर्ग और अपवर्ग के हेतु भूत भारतवर्ष में जन्म लेते हैं, वे हमसे भी श्रेष्ठ हैं। अवनति का आरंभ कैसे हुआ उसके बारे में बताया जा रहा है। इस भांति जग में हमारी पूर्ण उन्नति हो चुकी, पाया जहाँ तक पथ वहाँ तक प्रगति की गति हो चुकी। तब और क्या होता हमारे चक्र के नीचे फिरे, जैसे उठे थे अंत में हम ठीक वैसे ही गिरे। उत्थान के पीछे पतन संभव सदा है सर्वदा, प्रौढ़त्व के पीछे स्वयं वृद्धत्व होता है यथा। हाँ किंतु अवनति भी हमारी समुन्नति सी बड़ी, जैसी बढ़ी थी पूर्णिमा वैसी अमावस्या पड़ी। पैदा हुआ अभिमान पहले चित्त में निशक्ति का, जिससे रुका वह स्रोत सत्वरशील श्रद्धा भक्ति का। अब अविनीतता बढ़ने लगी, अनुदारता आने लगी, पर बुद्धि जागी प्रीति भागी, कुमति बल पाने लगी। इस प्रकार हमारी अवनति का प्रारंभ हुआ। अनुदारता हुई, विनीतता का अभाव हो गया और अभिमान घमंड हो गया। इस प्रकार फिर स्वार्थ ईर्ष्या द्वेष का बीज जो बोने लगा, दुर्भावना के वारी से उग वह बड़ा होने लगा। वे फूट के फल अंत में यूं फूल कर फलने लगे, खाकर जिन्हें जीते हुए ही हम यहाँ जलने लगे। महाभारत की पंक्तियाँ हैं। क्या देर लगती है बिगड़ते जब बिगड़ने पर हुए। एक पंक्ति छूट रही है। आखिर महाभारत समर का साज सज ही तो गया, डंका हमारे नाश का बेरोक बच ही तो गया। हाँ सोचनीय परंतु ऐसा कलह भी होगा नहीं, तू ही बता है काल ऐसा हाल देखा है कहीं। हाँ बंधुओं के
हो करों से बंधु कितने कट मरे, हो बंधुओं के ही करों से बंधु कितने कट मरे, यह भव्य भारत अंत में बन ही गया मरघट हरे। इस सर्वनाशी युद्ध का वह दृश्य कैसा घोर था। उस ओर था यदि पुत्र तो लड़ता पिता, इस ओर था संतान ही के रक्त में यह मातृभूमि सनी। यहाँ उस स्वर्ग की सी वाटिका की हाय राख बनी यहाँ। महाभारत के द्वारा बताया गया है भारत का अवनति का प्रारंभ, अनार्यों का आक्रमण कैसे हुआ। इस भांति जब बलहीन होकर देश उजड़ हो गया, क्षमा कीजिए फिर से पढ़ते हैं। इस भांति जब बलहीन होकर देश उजड़ हो गया, फिर वह हुआ जिससे कि अब सर्वस्व अपना खो गया। घुसकर शकादि अनार्यगण निर्भय यहाँ बढ़ने लगे, निशक्त देख श्रगाल घायल सिंह पर चढ़ने लगे अवतार। हिंसा बढ़ी ऐसी कि मानव दानवों से बढ़ गए, भूसे न भार सहा गया, विचार ऊपर चढ़ गए, सहसा हमारा यह पतन देखा न प्रभु से भी गया। तब शाक्य मुनि के रूप में प्रकटी दया मैं की दया। बौद्ध काल। भारत गगन में उस समय फिर भारत गगन में उस समय फिर वह झगड़ा उड़ा, जिसके तले आनंद से आधा जगत आकर जुड़ा। वह बौद्धकालिक सभ्यता है विश्व भर में छा रही, अब भी जिसे अवलोकने की भूमि खोदी जा रही। आज भी आप देखते होंगे बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती जा रही हैं। वर्णन विदेशी यात्रियों ने उस समय का जो किया, पढ़कर तथा सुनकर उसे किसने नहीं विस्मय किया। बनते न विद्या प्राप्त कर ही वे यहाँ बुद्धवर्य थे, श्री भी यहाँ की देख कर करते महा आश्चर्य थे। तब भी कला कौशल का यहाँ का था जगत के हित नया है। फाहयान विलोक जिसको मुग्ध होकर कह गया, यह काम देवों का किया है मनुज कर सकते नहीं। दृग देख कर जिसको कभी श्रम मान कर थकते नहीं। ईसा की 5वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी के बीच समस्त मनुष्य जाति के आधे से अधिक लोग बौद्ध थे, आरसी दत्त ने कहा है। 5वीं सदी के आरंभ में फाहयान नामक एक चीनी यात्री भारत में आया। वह पाटलिपुत्र जो आज का पटना है उसमें 3 वर्ष रहा। महाराज अशोक के बनवाए हुए 600-700 वर्ष के टूटे फूटे राजप्रसाद को देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। इस विषय में उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि अशोक ने इस महल को देवताओं से अवश्य बनवाया होगा। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, भव्य द्वार और चौखटें बनाना मनुष्य का काम नहीं है। अशोक और गुप्त वंश का काल था। सार्वभौम अशोक का कैसा प्रताप बढ़ा चढ़ा, विस्तार जिसके राज्य का था अन्य देशों तक बढ़ा। थे गुप्त वंशी नृप न धर्म द्वेष जिनको इष्ट था। तात्पर्य तब भी भूमि पर भारत बहुत उत्कृष्ट था। उसके बाद जैन मत आता है। प्रकटित हुई थी बुद्ध विभु के चित्त में जो भावना, पर रूप में अन्यत्र भी प्रकटी वही प्रस्तावना। फैला अहिंसा बुद्धिवर्धक जैन पंथ समाज भी, जिसके विपुल साहित्य की विस्तीर्णता है आज भी। आप सभी जानते हैं जैन धर्म कितना अहिंसा प्रिय धर्म है। श्रुति संहिताओं से निकल ध्रुव धर्म चिंता ह्रादनी, हो बौद्ध जैनमयी त्रिपदगा बह चली कल नादिनी। शतशः प्रभावों में उसे अब देखते हैं हम सभी, फिर एक होकर ब्रह्म सागर में मिलेगी वह कभी। मतभेद। इस भांति भारतवर्ष ने गौरव दिखाया, फिर नया परहाय वैदिक धर्म रवि था, बौद्ध घन से घिर गया। जैनादिकों से भी परस्पर भेद बढ़ता ही गया, उस फूट के फल का प्रबल विष और चढ़ता ही गया। हिंदू धर्म। ऐसे विरोधी काल में भी जो कि सब विद बाम था, अक्षुण्ण रहना एक हिंदू धर्म का ही काम था। अथवा किसी के मिटने से सत्य मिट सकता नहीं, कहीं घन घेरने पर सूर्य का अस्तित्व खो सकते नहीं। हिंदू। इस काल में भी हिंदुओं में धीरता कुछ शेष थी, निज पूर्वजों की वीरता गंभीरता कुछ शेष थी। फैली विशेष विलासिता थी, किंतु थी कुछ भक्ति भी। हम घट चले थे किंतु फिर भी शेष थी कुछ शक्ति भी। विक्रमादित्य का समय। विक्रम की जिनका आज भी संवत यहाँ है चल रहा, सभी जानते हैं विक्रम संवत चल रहा है।
जो कि ईसा से 57 साल आगे चलता है। ध्रुव धर्म को ऐसे नृपों का उस समय भी बल रहा जिनसे अनेकों देश हितकर पुण्य कार्य किए गए। जो शक यहाँ शासक बने थे सब निकाल दिए गए। नररूप रत्नों से सजी थी वीर विक्रम की सभा। अब भी जगत में जागती है जगमगी जिनकी प्रभा। जाकर सुनो उज्जैन मानो आज भी यह कह रही, मैं मिट गई पर कीर्ति मरी तब मिटेगी जब मही। अर्थात उज्जैन में सभी जानते हैं कि आज भी विक्रमादित्य का बोलबाला है और उनके दरबार में 9 रत्न थे, यह भी सभी जानते हैं। भोज राजा के बारे में क्या लिखा है। विद्यानुरागी भोज भी कैसा सदाशय भूप था। विख्यात कवियों के लिए जो कल्प वृक्ष स्वरूप था। साहित्य के उत्थान में वह पुण्यकाल बसंत है। वे प्रसून खिले कि अब भी सुरभिपूर्ण दिगंत है। सभी जानते हैं भोज 84 ग्रंथों के रचयिता हैं। सरस्वती कंठाभरण और कई ऐसे महान ग्रंथों के रचयिता हैं और साथ में उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण भी कराया है। विकास में ह्रास पर ठीक वैसा ही हमारा यह प्रसिद्ध विकास है जैसा कि बुझने के प्रथम बढ़ता प्रदीप प्रकाश है। हो बौद्ध लक्ष्य भ्रष्ट सहसा घोर नास्तिक ही रहे। संभले न फिर हम आर्य भी इस भांति विषयों में भये। यद्यपि सनातन धर्म की ही अंत में जय जय रही। भगवान शंकर ने भगा दी बौद्ध भ्रांति भया वही। शंकराचार्य जी की बात हो रही है। पर हाय हम चेते नहीं फंसकर कलह के काल में। क्या फूल की जड़ फैलती है फूट कर पाताल में। बढ़ने लगा विग्रह परस्पर क्रांतियाँ होने लगीं। अनुदारता में स्वार्थ के वश भ्रांतियाँ होने लगीं। जिसमें हुआ कुछ बल वही अधिकार पर मरने लगा। सौभाग्य वह खाकर भगा दुर्भाग्य जाकर जय पाकर जगा। बहुतुच्छ रजवाड़े बने साम्राज्य सब कट छट गया। यों भूरि भागों में हमारा दीन भारत बट गया। जो एक अनुपम रत्न था परिणत कणों में हो गया। वह मूल्य और प्रकाश सारा टूटते ही खो गया। आचार और विचार एक तक ही यह विभेद बड़ा नहीं। वह बहु भिन्न भाषाएं हुई फैली विषमता सब कहीं। आलाप करना भी परस्पर क्लेश हमको हो गया। निज देश में ही हा बधे प्रदेश हमको हो गया। मुसलमानों का प्रवेश देखी न होगी एक की ऐसी किसी ने छिन्नता। बढ़कर महामत भिन्नता फैली भयंकर खिन्नता। आखिर अहले इस्लाम दल को हम बुला कर ही रहे। स्वातंत्र को मानो सदा को हम सुला कर ही रहे। जयचंद और पृथ्वीराज क्या थे यवन पाते न प्रश्रय। यदि अधम जयचंद से जयशील पृथ्वीराज हारे अंत में छल छंद से। हा देश का दीपक बुझा भीषण अंधेरा छा गया। निज कर्म के फल भोग का वह काल आगे आ गया। क्या पा लिया जयचंद ने निज देश का हित हार के। है कह रहे कन्नौज के वे सौद धुस्स पुकार के। जर्जर हुए भी आज तक हम इसलिए हैं जो रहे। अब भी सजग हो जाएं वे विद्वेष विष जो पी रहे। यवन राजत्व क्या था जो हम कभी फूले फले थे राम राज्य बसंत में। हा देखनी हमको पड़ी औरंगजेबी अंत में। है कर्म का ही दोष अथवा सब समय की बात है। होता कभी दिन है कभी होती अंधेरी रात है। विश्व में सबसे बली सर्वांतकारी काल ही। होता अहो अपना पराया काल के वश हाल ही। बनता कुतुब मीनार यमुना स्तंभ का निर्बाध है। उस तीर्थराज प्रयाग का बनता इलाहाबाद है। यमुना स्तंभ अब कुतुब मीनार के नाम से प्रसिद्ध है। इसी नाम के कारण वह हिंदू लोगों का बनाया हुआ होकर भी छिप रहा है। प्राकृत प्रस्तावों में यमुना स्तंभ पृथ्वीराज का बनवाया हुआ है। कन्या वत्सल पृथ्वीराज ने अपनी कन्या के प्रतिदिन संध्या काल में यमुना दर्शन के निमित्त से बनवाया था। यह बात हम लोगों की कपोल कल्पित नहीं है। आज कल भी दिल्ली के आसपास और प्राचीन काल के सब लोगों में यही चर्चा प्रचलित है। अत्याचार जो हो
हमारी दुर्दशा का और अंत नहीं रहा। हा क्या कहें, कितना हमारा रक्त पानी सा बहा, होकर मनुज क्रमकीट से भी तुल्य हम लेखे गए। दृष्टांत देखे ही कम विश्व में देखे गए। रहते यवन थे रक्त रंजित, तीक्ष्ण असी ताने खड़े। चोटी नहीं तो हाय हमको शीश कटवाने पड़े। जीते हुए दीवार में हम लोग चुनवाए गए। बल से असंख्यक आर्य यों इस्लाम में लाए गए। हाँ स्वार्थवश हमको अनेकों घोर कष्ट दिए गए। कितने अवश्य अबला जनों के धर्म नष्ट किए गए। घर में सुता के जन्म से होती बड़ों को थी व्यथा। कुलमान रखने को चली थी बालिका वध की प्रथा। हाँ निष्ठुरों के हाथ में सुर मूर्तियाँ खंडित हुईं। बहु मंदिरों की वस्तुओं से मस्जिदें मंडित हुईं। जजिया सरीखे कर लगे यह बात सिद्ध हुई सही। जो प्राप्त हो परतंत्रता में दुख थोड़ा है वही। प्रशंसा, इससे न यह समझो कि यूं ही वह समय बीता सभी। ऐसा नहीं है, उन दिनों भी था सुकाल कभी कभी। निशत्रु तक के गुण हमें कहना उचित है सब कहीं। सबको छिपाने के बराबर पाप कोई है नहीं। ऐसा नहीं होता कि सारी जाति कोई क्रूर हो। संभव नहीं कि समाज भर में ही सदैता दूर हो। अतएव ऐसे भी यवन सम्राट कुछ है हो गए। जातीय पंकलंक को जो कीर्ति जल से धो गए। अकबर को कम कीर्ति अकबर की नहीं, सत शासकों की ख्याति में। शासक न उसके सम सभी होंगे किसी भी जाति में। हो हिंदुओं के अर्थ हिंदू, यवन यवनों के लिए। हट पक्षपात तथा दुराग्रह दूर उसने थे किए। प्रश्न बन सकता है कि मैथिली शरण गुप्त ने किस यवन शासक, किस मुसलमान शासक की प्रशंसा की है, तो अकबर। निज राज्य में सुख शांति का विस्तार वह करता रहा। अन्याय अत्याचार को सब भांति वह हरता रहा। निज शत्रुओं को भी गुणों का मान उसने था किया। विश्वास पूर्वक हिंदुओं को सचिव तक का पद दिया। भाषा और कवि, उस काल भाषा भी हमारी उच्च पद पाती रही। हाँ फारसी फरमान तक पर वह लिखी जाती रही। श्री सूर तुलसी देव केशव कवि बिहारी सम हुए। जिनके अतुल ग्रंथाकरों से भाव रत्नोद्गम हुए। औरंगजेब, यदि पूर्वजों की नीति को औरंगजेब न भूलता, होती यवन राजत्व पर विधि की युना प्रतिकूलता। गोवध मिटाने को कहाँ वह पूर्वजों की घोषणा। सोचो कहाँ यह हिंदुओं के धर्म धन की शोषणा। अन्याय ऐसे पुरुष होकर हाय हम सहते रहे। करके न कुछ उद्योग विधि की बात ही कहते रहे। हम चाहते तो एक होकर क्या न कर सकते भला। पर एक का तो नाम लेते ही यहाँ घुटता गला। औरंगजेब के कुशासन की बात की गई है। प्रसिद्ध है कि नरहरि कवि ने निम्नलिखित पद्य को सुनकर मुगल सम्राट अकबर ने गोकशी बंद करवा दी थी। क्या था वो? नरहरि कवि का, तृण जो दंत तर धरहि तिनहि मारत न सबल कोई। हम नित प्रति तृण चरहि बैन उच्चरहि दीन होई। हिंदू ही मधुर न देहि कटुक तुरकहि न पेहावहि। पय विशुद्ध अति स्रवहि वच्छ महि थम्बन जावहि। सुन शाह अकबर अरज है कहत गऊ जोरे करन। सो कौन चूक मोहि मारियत मुए चाम से बहु चरन। अकबर ने जैनाचार्य हरिविजय सूरी और जयचंद सूरी के अनुरोध से साल में कुछ नियत दिनों के लिए जीव हिंसा मात्र बंद कर देने के फरमान जारी कर दिए थे। इस बात का उल्लेख प्रसिद्ध इतिहास लेखक बारादाउनी ने भी किया है और विजय प्रशस्ति नामक महाकाव्य में भी यह बात लिखी हुई है। आत्माभिमान, निश्चय यवन राजत्व में ही हम पतित थे हो चुके। बल और वैभव आदि अपना थे सभी कुछ खो चुके। पर यह दिखाने को कि भारत पूर्व में ऐसा न था, आत्मावलंबी भी हुए कुछ लोग। हम में सर्व था। महाराणा प्रताप सिंह, राणा प्रताप समान तब भी शूरवीर यहाँ हुए। स्वाधीनता के भक्त ऐसे श्रेष्ठ और कहाँ हुए। सुख मान कर
वर्षों भयंकर सर्व दुखों को सहा, पर व्रत न छोड़ा शाह को, बस तुर्क ही मुख से कहा। जौहर चित्तौर चंपक ही रहा, यदि यवन अति क्षमा कीजिए चित्तौर चंपक ही रहा, यद्यपि यवन अली हो गए। धर्मार्थ हल्दी घाट में कितने सुभट बलि हो गए। कुलमान जब तक प्राण तब तक यह नहीं तो वह नहीं, मेवाड़ भर में वक्रताएं गूंजती ऐसी रहीं। विख्यात वे जौहर यहाँ के आज भी हैं लोक में, हम मग्न हैं उन पद्मिनी सी देवियों के शोक में। आर्य स्त्रियां निज धर्म पर मरती हुई डरती नहीं, सादंत सर्व सतीत्व शिक्षा विश्व में मिलती यहीं। राजपूताने में सतीत्व धर्म की रक्षा के लिए हजारों स्त्रियां जीते जी चिताओं में जल गई थीं। इसको ही जौहर व्रत कहते हैं। शिवाजी फिर भी दिखाई देश में जिसने महाराष्ट्र छटा, दुर्दांत आलमगीर का भी गर्व जिससे था घटा। उस छत्रपति शिवराज का है नाम ही लेना अलम है, सिंह परिचय के लिए बस सिंह कह लेना अलम। शिवाजी और राणा प्रताप और पद्मिनी जी की प्रशंसा की गई है। यह भी प्रश्न बन सकता है, यवन राजत्व का अंत कैसे हुआ। दौरात्म यवनों का यहाँ जब बढ़ गया, अत्यंत ही संभले न उनका भी हुआ। बस अंत में फिर अंत ही था द्वार, जो निजनाश का औरंगजेब बना गया। खुलकर पलासी में दिखाया दृश्य ही उसने नया, ब्रिटिश राज आया फिर। अन्यायियों का राज्य भी क्या अचल रह सकता कभी, आखिर हुए अंग्रेज शासक राज्य हैं जिनका अभी। संप्रति समुन्नति की सभी हैं प्राप्त सुविधाएं, यहाँ सब पथ खुले हैं भय नहीं विचरो जहाँ चाहो वहाँ। अन्याय यवनों का हमें निज दोष से सहना पड़ा है, किंतु नारायण यहाँ न्यायी तथा सकरुण बड़ा। फिर से पढ़ लेते हैं। अन्याय यवनों का हमें निज दोष से सहना पड़ा है, किंतु नारायण हा न्यायी तथा सकरुण बड़ा। देते हुए भी कर्म फल हम पर हुई उसकी दया, भेजा प्रसिद्ध उदार जिसने ब्रिटिश राज यहाँ नया। ब्रिटिश राज को उदार कहा है मैथिली शरण जी ने। शासन किसी पर जाति का चाहे विवेक विशिष्ट हो, संभव नहीं है किंतु जो सर्वांश में वह इष्ट हो। फिर उन्होंने बुराई भी की है। यह सत्य है तो भी ब्रिटिश शासन हमें सम्मान्य है, वह सुव्यवस्थित है तथा आशा प्रपूर्ण वरदान्य है। संप्रति सभी साधन हमें सुलभ आत्मविकास के पथरेल तार मिटा रहे हैं। हम प्रयास प्रवास के प्रायः चिकित्सालय मदरसे डाकघर हैं सब कहीं, बस पास पैसा चाहिए कुछ असुविधा है नहीं। यह ब्रिटिश राज के समय पर उन्होंने लिखा है। सचमुच ब्रिटिश साम्राज्य में हमको बहुत कुछ है दिया, सचमुच ब्रिटिश साम्राज्य ने हमको बहुत कुछ है दिया। विज्ञान का वैभव दिखाया, समय से परिचित किया, उससे हमारी कीर्ति का भी हो रहा उपकार है। बहुपूर्व चिन्हों का हुआ व हो रहा उद्धार है। अब सभी जानते हैं 1912 में लिखी गई है ये, तो उस समय ब्रिटिश शासन था। पर हाय अब भी तो नहीं निद्रा हमारी टूटती, कैसी कुटेवें हैं कि जो अब भी नहीं है छूटती। वे बेसुध अभी तक हैं, न जाने कौन ऐसा रस पिया। देखा बहुत कुछ किंतु हमने सब बिना देखा किया हैं। घट गए संप्रति हमारे चरित ऐसे सर्वथा, कभी कल्पना सा जान पड़ती पूर्वजों की वह कथा। आश्चर्य क्या जो फिर हमें वह युक्त जचे नहीं। छोटे दिलों में भी बड़ी बातें समा सकती कहीं। गायक मदन शिशु जो कहीं होता पुरातन काल में, होते कहीं ये भीम कर्मा राम मूर्ति न हाल में। लेने न संप्रति जन्म को वे आधुनिक अर्जुन कही, लेते न संप्रति जन्म जो वे आधुनिक अर्जुन कही। इनकी कथा भी कल्पना की दौड़ कहलाती नहीं। यह उन्होंने कहा है कलकत्ता निवासी मास्टर मदन के बारे में। अलौकिक शिशु गायक हैं। पुत्र किसके हैं? बसंत कुमार चटर्जी के बारे में।
वे बेटे हैं। इस बालक का पूरा नाम है मदन मोहन चटर्जी। यह भी पूछ सकते हैं वो। 2 वर्ष 9 महीने की अवस्था से गाते हैं ये, उस समय उन्होंने इनके बारे में कहा है। 3 वर्ष 2 महीने की अवस्था में सर्वसाधारण के समक्ष मदन का पहला गाना हुआ। ताल स्वर संयुक्त गान सुनकर सुनने वाले मुग्ध हो गए। तब से बड़े बड़े जलसों में गाने के लिए मदन को बुलवाया जाता है। बड़े बड़े गवैयों ने मदन के गाने की प्रशंसा की है। गाने के उपलक्ष्य में मदन को कई तमगे मिले हैं, जिनमें 1 चांदी का और 15 सोने के हैं। इस समय मास्टर मदन की अवस्था कोई 7 वर्ष की है, 1912 में। संगीत विद्या विशारदों की ये राय है कि 10 वर्ष अभ्यास करने वाले गवैयों में जो बात नहीं पैदा हो सकती वह मास्टर मदन में है। एक और कहा है उन्होंने, किसके बारे में कहा है? जगत विख्यात भीमकर्मा प्रोफेसर राममूर्ति नायडू को कौन नहीं जानता। आप मद्रास हाथे के विशाखापट्टनम जिले के रहने वाले हैं। विशाखापट्टनम। आप 40-40 मन के पत्थर छाती पर रखकर तुड़वा लेते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। उन्होंने फिर उसके बाद में धनुर्विद्या विशारद सब्यसाची राणा सुल्तान सिंह के बारे में भी बताया है। राणा सुल्तान सिंह की तरह एक और आधुनिक अर्जुन है, कौन है? लल्लू भाई कल्याण जी शाह। इनके बारे में भी बताया है। दक्षिण में एक निशानेबाज कौन थे, उनके बारे में भी बताया गया है। और आगे बढ़ते हैं। सारे जगत में जब पराविद्या प्रमुखता पाएगी, उत्पत्ति भारत में तथा उसकी बताई जाएगी, तब भी कदाचित मुँह बनाकर कह उठेंगे हम यही, क्यों जी हमारे पूर्वजों की यह कथा क्या है सही? संसार रूप शरीर में जो प्राण रूप प्रसिद्ध था, सब सिद्धियों में जो कभी संपूर्णता से सिद्ध था, हाहंत जीते जो वही अब हो रहा म्रियमाण है। अवलोक रूप मयंक में भारत कलंक समान है। हाँ देव, अब वे दिन कहाँ हैं और वे रातें कहाँ हैं। काल की घातें की, कल की आज हैं बातें कहाँ। क्या थे तथा अब क्या हुए हम, जानता बस काल है। भगवान जाने काल की कैसी निराली चाल है। यह बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, याद रखना है। यह पंक्तियाँ याद रखना है। क्या थे तथा अब क्या हुए हम, जानता बस काल है। भगवान जाने काल की कैसी निराली चाल है। कुल 253 पद हैं, ये भी याद रखना है। अतीत खंड में 253 पद। बाकी आपको पहले ही वीडियोस में बता दिया गया है क्या क्या है, और इसको पढ़ के आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको स्वयं समझ में आ जाएगा किस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं। तो मित्रों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।